कल हमने यहाँ पे एंड किया था टॉपिक, अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं लास्ट वीडियो का। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ दिन अभ्यास करोगे तो आप स्वयं देखोगे कि जिस दिन जिस समय में संसार उठकर काम करना काम करना काम पर लगना शुरू करता है, तब तक आप एक पूरा दिन जितना काम पूरा कर लेते हैं और बाकी का बचा दिन भी आप पूरी फुर्ती से निकालते हैं, जिससे बाकी के दिन में भी दोगुना काम कर सकते हैं। तो आप एक दिन में 3 दिन का काम कर लेते हैं और ऐसे अपनी कार्य क्षमता त्रिगुनी होने के कारण आपका मोटिवेशन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, जिससे बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। जबकि देर से उठने वालों को पता भी नहीं चलता कि दिन कब खत्म हो गया और अभी भी सारा काम बाकी है, और बार बार ऐसे काम में विलंब प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण उनका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन कम होता जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या ना करें, ये सब नहीं करना है। तो इनका हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पहली इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहता है हमें, ब्रह्म मुहूर्त का समय व्यर्थ में ना गंवाएं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी क्या आदत है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हम और हम सोचते हैं नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर बैठे रहते हैं और उस बैठे रहने के चक्कर में हम लोग बेड पे बैठे बैठे सोते रहते हैं और सोते सोते हमारा 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है हमें खुद को नहीं पता चलता। तो इसका ये मतलब हुआ, हमें ऐसे व्यर्थ नहीं करना है अपना समय। दूसरी इमेज क्या कहती है, उठने के पश्चात अर्ध निद्रा या जागृत अवस्था में बिस्तर में ना बैठे रहें। जैसा हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अर्ध निद्रा मतलब आधी नींद में, और हमें बैठे हुए नहीं रहना बिस्तर में। उठते ही तुरंत ही बिस्तर को त्याग देना आवश्यक है। जागृत अवस्था में बिस्तर में पड़े रहने से मन की दुर्बलता बढ़ती है। बीमार होने पर बिस्तर में अवश्य रह सकते हैं। जैसे आपको सर्दी जुकाम खांसी है तो आप जरूर थोड़ा सा रुक के उठ सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो हो सके तो आप जल्दी उठकर बिस्तर छोड़ दें अपना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमको, सोशल मीडिया। सुबह उठते ही अपना फोन ना उठाएं। उठकर तुरंत ही फोन में सोशल मीडिया खोलकर स्क्रॉल करने ना लग जाएं। प्रातः काल में प्राकृतिक रूप में अपनी चेतना शुद्ध होती है और उठते ही साधना पूरी किए बिना फोन उठाने से ही आप अपनी चेतना में गंदगी भरना शुरू कर देते हैं। तो सुबह सुबह इस एक नित्य कृत्य मात्र से आप अपनी पूरी दिनचर्या बिगाड़ बैठते हैं। जैसा कि आजकल की जनरेशन में सभी लोग करते हैं, सुबह उठते ही अपना सोशल मीडिया चेक करने का प्रोसीजर, और हमें ये पता ही नहीं चलता कि कब हमारे 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं और हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो तीसरी इमेज क्या कहती है, ये वाली, ब्रह्म मुहूर्त में व्यावसायिक कामकाज ना करें। जैसे ही उठते ही लैपटॉप खोलकर मेल देखना या हिसाब की पुस्तक लेकर न बैठ जाएं। उठकर सर्वप्रथम कार्य प्रभातचर्या शुरू करना और फिर साधना करना ही होना चाहिए। साधना करना ही होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा काम ना करें जो सुबह सुबह आपको स्ट्रेस दे। जैसे कि फोन चलाना, उससे आपकी क्या होगी, फोन की वाइब्रेशंस और आपकी मतलब आईज बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब आप सो के उठते हो उन पे आपकी स्क्रीन का लाइट आएगी तो उससे आपकी आंखें भी खराब होंगी, और क्या पता आप कुछ ऐसा देख लो स्क्रीन में सुबह सुबह जिससे आपका पूरा दिन खराब हो जाए। तो अपने दिन की शुरुआत इन सबको त्याग के करनी है आपको। चौथा क्या कर रहे हैं, दिन का आरंभ आलस्य से करने का पूरा दिन आलस्य युक्त हो जाता है। अतः
किसी भी अवस्था में उठकर निष्क्रिय तो बिल्कुल ही ना बैठे रहें। मतलब आप कोई भी स्टेट में हो, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अब क्या करें आगे उठ के। कम से कम आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप उठकर सुबह वॉशरूम जाकर आएँ, टॉयलेट वगैरह जाकर आएँ, उसके बाद थोड़ा-सा घूमें-फिरें, मंजन-वंजन करें, प्रणाम करें भगवान को, तो उनसे आपके बहुत चेंजेज़ आएँगे। अतः किसी भी अवस्था में बैठकर निष्क्रिय तो बिल्कुल ही ना बैठे रहें। यदि बाथरूम में अभी कोई नहा रहा है, तो उस समय अपना कमरा, बिस्तर या जो भी साफ या ठीक करने लायक हो वो कर दीजिए। अन्यथा बाहर जाकर थोड़ा हल्का व्यायाम ही कर लीजिए। परंतु दिन की शुरुआत में निष्क्रियता कभी न दिखाएं। यदि नास्तिक भी हो तो भी तैयार होकर पढ़ाई या कोई सृजनात्मक मतलब कुछ प्रोडक्टिव मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी काम करें जिससे आपको एनर्जी मिले, काम करने लगें। परंतु सुबह को भोग विलास या आलस्य को समर्पित ना हो जाएं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ जानी हमने कि ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी कुछ आदतों में सुधार आएगा तो धीरे धीरे हम अपनी प्रगति देखेंगे और प्रगति से हमें अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें मिलेंगी। जैसे हमें अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, हम समृद्ध होंगे, हम सुखी होंगे धीरे धीरे। तो आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है? रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग अर्थात सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का 48 मिनट मतलब ये कुछ स्पेसिफिक टाइम है जिससे एक हमें ऊर्जा मिलने वाली है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले के 48 मिनट। अब क्योंकि सूर्योदय का समय प्रतिदिन बदलता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है। परंतु नियमित और सरलता के लिए आप सामान्य रूप से प्रातः काल के 4 से 5:30 तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कह सकते हैं। तो एक सनातनी को उस समय से पहले ही शौच या स्नान आदि समापन करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और यदि इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो धीरे धीरे उठने का समय आधा आधा घंटा करके प्रातःकाल को कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के प्राकृतिक संकेत क्या क्या हैं? पक्षियों की पहली कूक शुरू, फर्स्ट चर्पिंग ऑफ द बर्ड, जैसे ये दिखा रहे हैं चिड़ियों की चहचहाट, वातावरण में ताजगी, सुगंध और शीतलता बढ़ना। ओजोन वायु सबसे अधिक प्राण वाली वायु इसी समय धरती पर आती है, जिससे वातावरण में ताजगी, शीतलता और एक विशिष्ट शुद्ध, स्वच्छ और हल्की सुगंध बढ़ती है। सात्विक शरीरों की सहज जागृति, सात्विक जीवन जीने वाले का शरीर बिना किसी अलार्म के अपने आप इस समय जागृत हो जाता है। पशु पक्षियों में चेतना प्रकट, रात्रि शयन में पेड़, गाय, कुत्ते, बैल आदि पशुओं में प्रातः चेतना प्रकट होने से ही हल्की हलचल शुरू होने लगती है, पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठें? सबसे बड़ी विडंबना है, तो आइए इसको हम कैसे तोड़ते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठें जल्दी। आजकल के युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिन भर में शरीर को थकान हो इतना शारीरिक काम अवश्य करें। शरीर को तामसिक और आलसी ना होने दें। प्रातः प्रयास करें कि शाम का भोजन प्रसाद सूर्य अस्त से पहले पा लें। देर से देर 7:30 बजे तक पा लें और वह भोजन हल्का रखें, पेट भर कर ना खाएं। रात को 9 बजे शयनचर्या, जो इस पुस्तक के अंतिम भाग में है, उसे पूर्ण करके सो जाएं। किसी दिन ना सो सके तो अंतिम से अंतिम 10 बजे सोने से पूर्व भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको सात्विकता प्रदान करे और आपके मन
को आज्ञा दे कि प्रातःकाल इस समय पर उठना है, तो आपका मन आपको उसी समय पर जगा देगा। अलार्म का सहारा लेने की आवश्यकता कभी नहीं होती। भगवान ने हमें हमारे मन में रूप में एक प्राकृतिक अलार्म दिया है, बस उपयोग करना शुरू कीजिए। तो ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करेंगे हम। अगर इतना आप 5 से 6 दिन कर लेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में आसानी से उठ जाएंगे। फिर उठकर सबसे पहले आपको करना है कर दर्शन। ये हम अगले वीडियो में जानेंगे क्या होता है कर दर्शन। तो मेरी एक ट्रिक है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कि मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स मुझे जल्दी उठाने के लिए मुझे ऐसे बोलते थे कि आप अपने तकिए को बोल के सो जाओ, लाइक पिलो को। आपका तकिया आपके लिए अलार्म क्लॉक के जैसे काम करेगा। तो मैं मेरे तकिए को सोने से पहले बोल के सोती थी कि तकिया मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। अब मैं नहीं जानती इसके पीछे की साइंस क्या है, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मैं उठ जाती थी उस टाइम पे। मेरी गलती से भी आँख खुलती थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं उठ पाती थी मैं, लेकिन मुझे एक संकेत मिलता था, कि हिंट मिलता था कि हाँ, मुझे उठना है करके। मेरी कहीं न किसी वजह से आँख खुलती थी। तो हो सके तो आप भी ट्राई करना, क्या पता आपके साथ भी हो जाए। मेरे साथ तो होता है ये, तो मैं मेरे तकिए को एज़ अ अलार्म यूज़ करती हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको डे बाय डे हैबिट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने खुद ये चीज़ों का एहसास किया है कि जब आपकी दिनचर्या अच्छी होती है, तो आपके हर एक काम के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं। उनसे आप अच्छे से कर के अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। और ग्रोथ मतलब हर तरफ से ग्रोथ होती है। आपके घर में समृद्धि आते है, सुख आता है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर वो प्रयास लाएँ, फिर बाद में जीवन में भी वो उतरेगा आपके। मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरा उद्देश्य है इस सृष्टि को एक अच्छा मैसेज देना, जो मैं देने की कोशिश